और मैं आज से स्टार्ट करूँगी स्कूटी सीखना। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह मेरी हालत हो रही पूरी। सुबह 4 बजे की मैं उठी हुई हूँ। मैं नहा धो के तैयार भी हुई थी पर फिर भी मेरी हालत बहुत बुरी हो रही है। और हम 5 बजे हम लोग निकल गए हैं। 5 या 5:30 बजे हम लोग निकल गए थे। सुबह का मौसम कैसा हो रहा है। और हम पहुँचे थे एम्बियंस। और एम्बियंस में देखिए कितनी ज़्यादा धुंध हो रही थी। द लीला भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। जो होटल था बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। और आगे बढ़ते हुए देखो कितना ज़्यादा कोहरा हो रहा था, क्योंकि आपको बताइए दिल्ली में ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा कोहरा होता है। तो मुझे सारी चीज़ें, मेरा कैमरा तो वैसे भी धुंधला हो रहा था, बिल्कुल ही पता ही नहीं चल रहा था। और ये है हमारा सफदरजंग हॉस्पिटल, उसका भी बोर्ड मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा था। और फिर मुझे दिखा एक ये पुल जिस पे लाइट लगी हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। बहुत ही अच्छी लाइटिंग इस पर करी हुई थी। और आगे जाके इतना धुंध हो रहा था कि हमें गाड़ी रोकनी पड़ी थी एक बारी बीच में। देन हमें फिर से हमने स्टार्ट किया गाड़ी चलाना। और सुबह का हमारा पहला टोल पड़ा था। और टोल पे देखो इतनी धुंध थी कि टोल भी ढंग से दिख नहीं रहा था, लिखा क्या है दिख नहीं रहा था ढंग से। और अब हम करते हैं पहला टोल पार। फिर हम पहुंचते हैं गढ़गंगा। गढ़गंगा बहुत लोगों को पता होगी, मेरे को भी ज़्यादा यहाँ के बारे में पता नहीं है गढ़गंगा के बारे में। पर यहाँ नीचे बहुत बड़ी नदी है। और अब हम पहुँच चुके हैं आगे। और मुझे लग रहा था कि जितना मैं आगे बढ़ूँगी उतना धुंध कम होगी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे तो और ज़्यादा धुंध होती है। हल्द्वानी से पहले पूरी रोड और पूरा साइड पूरा ही ढका होता है धुंध से। और उसके बाद हम पहुंचते हैं अपने फेवरेट प्लेस पे, मोगा पे। और मोगा ये है, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका खाना बहुत टेस्टी है गाइस। आप लोग कभी आइए और इस रेस्टोरेंट में खाना खाइए। अगर आप हल्द्वानी नैनीताल कहीं जा रहे हैं तो आप रुक के यहाँ पे खाना खा सकते हैं। सो आप ले जाते हैं अंदर। ये है, सुबह मेरी हालत हो रही थी बहुत ही बुरी, मैं सोई नहीं थी पूरी रात। और अब मैं जाती हूँ रेस्टोरेंट के अंदर। और अब इन लोगों ने इतना अच्छा इसको डेकोर करा हुआ है, इतना अच्छे से इसको बनाया हुआ है। सो मैम और दादी बैठी थी सामने। मैं वॉशरूम गई हुई थी तो मैं आई हुई थी। उसके बाद दादी लोग खाना ऑर्डर करते हैं। मेरा प्लेट, चम्मच और कटोरी रखी हुई है। अब आती है हमारे परांठे। नाश्ते में हमने परांठे लिए थे, मिक्स वेज पराठा और कर्ड और 4। फिर आती है मेरी कुल्हड़ की चाय, जो मुझे सफ़र में पीनी बहुत ही पसंद है। सो अब देखो गाइस, हमारा हो चुका है ब्रेकफास्ट डन। और पूरा इसका डेकोरेशन, यार मैं तो इतनी खुश हो गई इस डेकोरेशन को देख के। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन लोगों ने करी हुई थी यहाँ पे। और इतना नीट एंड क्लीन था ये। अब निकल चुके हैं बाहर और चलते हैं हल्दीराम। यहाँ पे से हमें मिठाइयाँ लेनी थी और इतनी सारी मिठाइयाँ थी। लेकिन मैम ने मुझसे पूछा भी था कि अगर तुम्हें खानी है तो तुम ले, मतलब तुम्हें क्या खाना है। बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था गाइस मीठा खाने का, कुछ भी खाने का, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट इतना हैवी कर लिया था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर ले लिया हमने मिठाइयाँ। और देखो ये है, इतना प्यारा इन लोगों ने नीट एंड क्लीन ये रखा हुआ है। ये हमारी गाड़ी UK 7000। फिर निकलते हैं अपने सफ़र में आगे। और आगे निकलते हुए भी गाइस अब हमें थोड़ा सा सूर्य देव का दर्शन हो रहा था। और हमें दर्शन हो गए थे और मुझे इतना आलस आ रहा था, मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन धूप इतनी पड़ रही थी मेरी आंखों पे। और साइड सीट्स भी नहीं थी ना हमारे पास। तो हम बैठे थे 4 जने, दादी, बलवंत भैया, मैं, मैम। और फिर मेरे को इतना आलस आ रहा था, मेरे को नींद भी आ रही थी, लेकिन गाड़ी में मैं ना नींद नहीं आ रही थी और मेरे सर में दर्द होना शुरू हो रहा था बहुत ज़्यादा। फिर हम निकलते हैं आगे और हम लोग पहुंचते हैं रामपुर। मैं रामपुर से होके अब हम लोग निकलते हैं। हमें मैम के किसी फ्रेंड के घर पे जाना था। मैम को उनसे बात करनी थी, मतलब मिलना था बेसिकली अपनी फ्रेंड से। सो हम पहुँचे रामपुर। देन रामपुर से हमने थोड़ी देर बैठ के फिर उसके बाद मैम लोगों ने बातें करी, आधा पौना घंटा बैठे। फिर हम लोग वहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। और अब यहाँ पे देखो गाइस कितना अच्छा मौसम था, बिल्कुल खुला खुला मौसम था और पूरा। फिर हम लोग पहुँच चुके हैं रुद्रपुर में। रुद्रपुर से हम आगे चलते हैं
और अब धूप, बहुत अच्छी धूप थी और इतनी गर्मी लग रही थी वैसे। यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा था कि ठंड का भी मौसम है, बट ठंड फिर भी बिल्कुल भी नहीं थी, गर्मी बहुत हो रही थी। और यहाँ पे बहुत यूनिक चीज़ है, देखो कितना बड़ा चाकू सामने दिख रहा है। मैं इस चाकू को देख कर हैरान हो गई, ये क्या बना हुआ भाई ऐसा। बहुत ही यूनिक लग रहा था ये, देखो गाइस। वैसे मैंने सब मूर्ति वगैरह देखी है आजकल, बट पहली बार मैंने चाकू देखा था कहीं पे इतना बड़ा बना हुआ है। सो आगे देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा था अब आगे। और जितना हम हल्द्वानी की साइड बढ़ रहे थे, मौसम इतना अच्छा था और ऐसा लग रहा था जैसे मई जून का टाइम हो। मुझे तो ऐसा लग रहा था क्योंकि मुझे इतनी गर्मी लग रही थी गाइस। ये सामने वो बना हुआ था मुसलमानों का। और हम निकलते हैं आगे हल्द्वानी के लिए। हाँ बस मम्मी रुद्रपुर डिपो में हम डिपो से आगे निकलते हुए अब हम हल्द्वानी की साइड को प्रवेश करेंगे। और हम यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा हम भूल गए थे, तो हम पहले पंतनगर की साइड को चले गए थे, फिर उसके बाद हम पहुँचे इधर। और अब होता है हमारे हल्द्वानी का टांडा जंगल, जो हल्द्वानी जाते हुए जो जंगल पड़ता है, सबसे बड़ा टांडा जंगल। और आगे निकलते हुए ये है रेल की पटरी, ट्रेन की पटरी। और फिर चलते हैं अपने आगे। और ये जंगल काफ़ी बड़ा है गाइस, सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पे नेटवर्क वगैरह का बहुत बड़ा इशू होता है, नेटवर्क वगैरह नहीं होते बेसिकली यहाँ पे। अब हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी में और ये है चौराहा हल्द्वानी का। और यहाँ से नैनीताल बसता है 39 किलोमीटर ओनली। सो अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। और यहाँ पे हमारे रहीश भैया वेट कर रहे थे हमारा, और इन्होंने हमारे लिए गेट खोला और हम लोग चले घर के अंदर। और यहाँ पे गार्ड अंकल भी खड़े थे, दोनों वेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे से गाड़ी थोड़ा सा अंदर लगाना बड़ा मुश्किल काम। और गाइस ये है मेरा फेवरेट प्लेस, ये है मेरा फेवरेट प्लेस। और अब निकालते हैं गाड़ी से पूरा सामान, पूरा पैक पड़ा हुआ था। और ये देखिए गाइस कितना सुंदर सा घर है हम लोगों का। चलते हैं अंदर से खुलेगी ना, और बनाते हैं अपने लिए चाय। गाइस अब बनाते चाय। क्लीन किचन पड़ा हुआ है, पूरी सफाई अच्छे से हुई है। और अब बनाते हैं चाय। गाइस अब अपनी बेडशीट चेंज करूँगी, पूरा पैड अपना ठीक करूँगी क्योंकि बहुत टाइम से एक ही बेडशीट बिछी होती है ना, तो नींद तो आएगी नहीं। करते लंच। और ये है मिसेस मनीषा, क्या मनीषा। और अब हम करते हैं लंच, है ना। और अब मनीषा से आप 3 दिन तक रेगुलर मिलोगे ब्लॉग्स में, है ना। मैं इसी के साथ बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे। तेरा बिट्टू नहीं होगा, तेरे को लेके चल देती हूँ मैं, पर इसका बिट्टू है ना। अब मैं सोची 3 दिन में मैं फिर भी नहीं आती, चल जाए। मेरे पति भी तो है। पति को तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं छोड़ती। पति को तो कोई नहीं छोड़ देते, लेकिन बेटे को नहीं छोड़ सकते। बेटे पति को इतना प्यार होता है ना पति से भी। अब ये 3 दिन में मेरे को स्कूटी चलाना सिखा देगी बहुत ही। चलो अब इसे भैया सिखाएंगे, बलवन भैया। पर स्कूटी तेरी है ना भैया, स्कूटी चलाना सिखा दोगे थोड़ा थोड़ा। हाँ तो है तो सही, इसकी मनीषा अंदर ही अंदर सीख ले, चला ले तू। गाइस सब करते हैं लंच। क्या बनाया ये, कौन सी दाल है? काली मलका, मसूर की दाल, काली मलका, मसूर मलका की, काली मलका की दाल है। और चावल है, लाल वाली। और ये हमारे लिए चटनी भेजी है अंकल ने। किसकी? भांग की चटनी। भांग की चटनी। गाइस आज मैं चलाने वाली हूँ मनीषा की स्कूटी। हेलो। और मैं आज से स्टार्ट करूँगी स्कूटी सीखना। ये कितना गुड लक है मेरा कि मैं आई और मनीषा स्कूटी लेके भी आ गई। तो अब मैं कुछ तो सीख सकती हूँ। इस खाना तो खिला दिया इन लोगों ने, पर ये लोग अब काम भी करवाने वाले हैं। और इतना सारा सामान जो कल का पैक करा है, आज यहाँ पे पूरी सारी खाली भी करने हैं। इसको देखो, इसको तो बिल्कुल शर्म नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं। ये भी नहीं बोलते कि तू बैठ जा, मेरा काम है मैं कर लूँगी। है मैं तो आती रहती हूँ, सोच इतनी दूर से, ससुराल से, वो भी। मैं तो यार कल भी वहाँ इतनी थकी पड़ी हूँ सामान पैक कर करके। अब यहाँ भी आके सामान खाली कर, अब वहाँ जाके फिर से सामान और वो लगाओ सारा, बुरे हाल है। देखते हैं। तो इस सारा सामान सेट वगैरह हो गया है और मैं भी काफ़ी थक गई हूँ। और अभी तक मैं थोड़ा देर सोई थी, बट अब मैं ब्लॉग वगैरह एडिट वगैरह करती हूँ, अपना डिनर वगैरह करती हूँ। सो कल मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बहुत सारा प्यार दें अपना। थैंक यू।